दोस्तों इंतज़ार अब बस ख़त्म। 11 जनवरी से ऑटो एक्सपो का आगाज़ हो जाएगा। हालांकि 11 और 12 जनवरी को ऑटो एक्सपो सिर्फ मीडिया के लिए होगा। ऑटो एक्सपो का उद्घाटन 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री करेंगे। 13 जनवरी से 18 जनवरी तक आम लोग ऑटो एक्सपो में जा सकेंगे। हालांकि 11 जनवरी को मीडिया के लिए ऑटो एक्सपो खुलेगा और 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ऑटो एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जा रहा है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह एक्सपो से 53 किलोमीटर दूर है, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 से दूरी 40 किलोमीटर है। वहीं निकटतम बस स्टॉप गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर 1.3 किलोमीटर दूर है। यहाँ मेट्रो की एक्वा लाइन के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। निकटतम मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क द्वितीय और जेपी ग्रीन्सबरी चौक है। क्या होगी ऑटो एक्सपो की टाइमिंग? इस बार ऑटो एक्सपो में 114 ऑटो कंपनी भाग ले रही है। महिंद्रा और मर्सिडीज जैसी कंपनी ऑटो एक्सपो में नहीं दिखाई देगी। 11 जनवरी को मीडिया के लिए ऑटो एक्सपो खुलेगा। 12 जनवरी को सुबह केंद्रीय मंत्री एक्सपो का विधिवत उद्घाटन करेंगे। 13 जनवरी को बिजनेस क्लास लोगों के लिए ऑटो एक्सपो में प्रवेश की अनुमति होगी। बता दें कि 13 जनवरी को इस एक्सपो में सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग ही जा सकेंगे। 14 तारीख से यहां आम लोगों को एंट्री दी जाएगी। 14 और 15 जनवरी के लिए ऑटो एक्सपो का समय 11 से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। 16 से 17 जनवरी को ये समय 11 से 7 बजे तक का रखा गया है। 18 जनवरी को समय 11 बजे से 6 बजे तक का होगा। ऑटो एक्सपो में एंट्री क्लोजिंग टाइम के 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। वहीं हॉल में ये एंट्री के क्लोजिंग टाइम के 30 मिनट पहले बंद किया जाएगा। दोस्तों ऑटो एक्सपो की टिकट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको बुक माई शो के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वीकेंड के दिन एक्सपो का टिकट 475 रुपये रखा गया है। जनवरी 16 से ये टिकट 350 रुपये में मिलेंगे। वहीं शुक्रवार 13 जनवरी को इस टिकट की कीमत सबसे ज़्यादा 750 रुपये रखी गई है। हर टिकट केवल एक बार के प्रवेश के लिए ही वैध होगा और एक टिकट पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति होगी। इंडिया एक्सपो मार्ट में आउटडोर एरिया के अलावा 14 प्रदर्शनी हॉल है, जो विभिन्न एक्टिविटीज़, खाद्य और पेय पदार्थों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा विजिटर्स के लिए 3 प्रवेश द्वार और 3 निकास द्वार बनाए गए हैं। यहाँ पर वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। इसके लिए आपको मौके पर पहुंचकर पार्किंग टोकन लेना होगा। दिल्ली और नोएडा के इन मेट्रो स्टेशन पर मिलेगा टिकट। नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन, नोएडा का बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ऑटो एक्सपो व्यापार मेले में आने वाले वाहनों के लिए यातायात की व्यवस्था भी की गई है। पार्किंग की सुविधा के साथ साथ अलग अलग रूट भी तय किए गए हैं। ऑटो एक्सपो व्यापार मेले में आने वाले वाहनों के लिए यातायात की व्यवस्था भी की गई है। पार्किंग की सुविधा के साथ साथ अलग अलग रूट भी तय कर दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। डीएनडी से आ रहे हैं तो यहाँ करनी होगी पार्किंग। डीएनडी मार्ग से प्रवेश करने वाले वाहन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर गलगोटिया कट, एक्सपो मार्ट, गोल चक्कर से बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपने वाहन खड़े करके एक्सपो मार्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन का उपयोग कर कार्यक्रम स्थल पर जा सकेंगे। गाजियाबाद से आने वाले इन पार्किंग में खड़े करें वाहन। गाजियाबाद NH24 से होकर एक्सपो मार्ट आने वाले वाहन किसान चौक,
बिसरख, सूरजपुर, एलजी गोल चक्कर, शारदा गोल चक्कर से बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग का उपयोग करें। आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे से आने वाले ले ये रूट आगरा, मथुरा आदि से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर आने वाले वाहन 0 पॉइंट से गलगोटिया कट, एक्सपो मार्ट गोल चक्कर से बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपने वाहन खड़े करके एक्सपो मार्ट के वाहन का प्रयोग कर एक्सपो में प्रवेश लेंगे। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो ऐसे करें प्रवेश। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से होकर आने वाले वाहन सिरसा गोल चक्कर, कस्बा काशना, होंडा सीएल चौक, P3 गोल चक्कर, IFS विला गोल चक्कर, एक्सपो मार्ट गोल चक्कर से बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करेंगे। इसके बाद एक्सपो के वाहन से कार्यक्रम स्थल में जाएंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने पर चालक वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर एक्सपो मार्ट से सिरसा गोल चक्कर से पेरीफेरल एक्सप्रेसवे होकर गंतव्य को जा सकेंगे। एक्सपो मार्ट गोल चक्कर पर यातायात का दबाव बढ़ने पर वाहन चालक हिंडन कट से सर्विस रोड का प्रयोग कर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से पुस्ता रोड होकर एक्यूरेट इंस्टीट्यूट तिराहा से बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपना वाहन पार्क करके एक्सपो मार्ट के वाहन द्वारा कार्यक्रम में जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लौटने वाले वाहन चालक बड़े गोल चक्कर में बनी पार्किंग से एक्यूरेट इंस्टीट्यूट तिराहा, संस्कृति मंत्रालय तिराहा से सर्विस रोड का प्रयोग कर हिंडन कट, सफीपुर अंडरपास से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर जा सकेंगे। स्टेलर जिमखाना जाने वाले वाहन चालक अंसल प्लाजा की ओर से सर्विस लेन होकर और एक्सपो मार्ट गोल चक्कर से अंडरपास की ओर जाकर सर्विस लेन होकर जाएंगे। एक्सपो मार्ट कार्यक्रम में आने वाले वाहन और कार्यक्रम से जुड़े पास धारक वाहन निर्धारित गेट से ही प्रवेश करेंगे। वीआईपी पार्किंग का है खास इंतजाम। वीआईपी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था एक्सपो मार्ट परिसर में रहेगी। एग्जीबिटर, मीडिया, सामान्य व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बड़े गोल चक्कर में की गई है। सभी अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़े कर एक्सपो मार्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन का प्रयोग कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। खराब वाहनों के लिए क्रेन की सुविधा। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट के आसपास बाहरी वाहनों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई वाहन मार्ग पर खराब हो जाता है तो उसके लिए क्रेन सर्विस की व्यवस्था की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।